ओम शांति। आज की तारीख है 22 जुलाई 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब दुख के बंधनों से छूट सुख के संबंध में जाना है। अब दुख के बंधनों से छूट सुख के संबंध में जाना है। इसीलिए पुराने कर्म बंधन के हिसाब किताब सब चुकतो करने। इसलिए पुराने कर्म बंधन के हिसाब किताब सब चुकतो करने हैं। आज का प्रश्न, इस युद्ध स्थल पर बेहद की बॉक्सिंग कौन सी है? बॉक्सिंग में विजय का आधार क्या है? इस युद्ध स्थल पर बेहद की बॉक्सिंग कौन सी है? बॉक्सिंग में विजय का आधार क्या है? उत्तर, माया रावण से तुम बच्चों की बेहद की बॉक्सिंग है। इसे ही मल युद्ध कहा जाता है। माया रावण से तुम बच्चों की बेहद की बॉक्सिंग है। इसे ही मल युद्ध कहा जाता है। इस बॉक्सिंग में विजयी बनने के लिए बुद्धि में रहे हमने कल्प कल्प जीत पाई है। इस बॉक्सिंग में विजयी बनने के लिए बुद्धि में रहे हमने कल्प कल्प जीत पाई है। माया रावण पर जीत पाने के लिए पांचों भूतों का दान देना है। पांचों भूतों का दान देना है। दान में देकर फिर कभी वापिस नहीं लेना है। दान में देकर फिर कभी वापिस नहीं लेना है। अगर दान देकर वापिस लिया, काम क्रोध के वश हुए तो सब भूत फिर सताने लगेंगे। काम क्रोध के वश हुए तो सब भूत फिर सताने लगेंगे। तो इस युद्ध स्थल पर बेहद की बॉक्सिंग कौन सी है? बॉक्सिंग में विजय का आधार क्या है? उत्तर, माया रावण से तुम बच्चों की बेहद की बॉक्सिंग है। इसे ही मल युद्ध कहा जाता है। इस बॉक्सिंग में विजयी बनने के लिए बुद्धि में रहे हमने कल्प कल्प जीत पाई है। माया रावण पर जीत पाने के लिए पांचों भूतों का दान देना है। दान में देकर फिर कभी वापस नहीं लेना है। अगर दान देकर वापस लिया, काम क्रोध के वश हुए तो सब भूत फिर सताने लगेंगे। आज का गीत है, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। ओम शांति। यह रिकॉर्ड है जो बंधन से मुक्त हो संबंध में आए हैं। इस समय है माया का बंधन, इसको ही आसुरी बंधन कहा जाता है। अब तुम्हारा है ईश्वरीय संबंध।
देखो, बंधन और संबंध में फर्क पता है ना? बंधन बांध देता है और संबंध खुशहाली में ले आता है। तो अभी तुम्हारा क्या है? ईश्वरीय संबंध। बंधन में है दुख और संबंध में है सुख। इसीलिए कहते हैं दुख के बंधन काट, हमें सुख के संबंध में लाओ। तो याद रहेगा, बंधन और संबंध। अब ईश्वर के किस में हो? संबंध में। और बाबा काटने आए दुख के बंधन, है ना? बंधन। भक्ति मार्ग में भक्तों की पुकार होती है। भक्त अर्थात भगवान को याद करने वाले। परंतु दुनिया में एक भी भक्त नहीं जिसको भगवान का पता हो। इसीलिए आधा कल्प से भक्ति मार्ग चला आता है। साधु भी साधना करते हैं, अब भगवान से मिलने के लिए बंदगी करते हैं। अब भगवान तो एक है, उनसे वर्षा मिलता है। अब हद के बाप का वर्षा तो है, फिर भी बेहद के बाप को याद करते हैं, क्योंकि हद के वर्षे में दुख है और बेहद के वर्षे में सुख है। ये भी तुम जानते हो। तुम्हारे बंधन काटने के लिए बाप सम्मुख बैठे हैं। गाया भी जाता है, दुख हरता सुख करता। दुख हरता शांति करता नहीं कहेंगे। अब सभी शांति में चले जाएं फिर तो सृष्टि ही ना रहे। इसीलिए दुख हरता सुख करता कहते हैं। सबको सुख देते हैं, मुक्ति पाते हैं जीवन मुक्ति पाने के लिए। सिर्फ मुक्ति कहें वो फिर तो मोक्ष हो जाए। मुक्ति के साथ जीवन मुक्ति जरूर है। अब जीवन मुक्ति है सुख का संबंध, जबकि आत्माएं सतो प्रदान है। यहां तुम आए हो दुख के बंधन से छूटने के लिए आए हो ना, छूटना चाहते हो ना, और दूसरी तरफ सुख के संबंध में जुटते जा रहे हो। अब कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है। तो ये जो कर्म बंधन का हिसाब किताब बनाया ना, उसको चुकतू करना पड़ता है। नई दुनिया में दुख है ही नहीं। पहले पहले है सुख का संबंध, बाद में फिर दुख का बंधन शुरू होता है। तो बंधन और संबंध याद रहेगा। सुख दुख सब खेल के लिए है। तुम बहुत सुख तो बहुत दुख भी देखते हो, वे थोड़ा दुख तो थोड़ा सुख देखते हैं। अब भारत जो हेवन सॉल्वेंट था, अभी हेल इनसॉल्वेंट है। सबसे नया था, अभी सबसे पुराना है। बहुत दुख देखे हैं, अभी भी बहुत दुख है। इन दुखों से छुड़ाने के लिए ही बाप को पुकारते हैं। उनको पिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिया। वे हद के पिया को पुकारते हैं। अब तुम समझते हो उनको दुख है तब तो पुकारते हैं। अभी श्रीमत पर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सुखधाम में जाने के लिए। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूं। तुम्हारी बुद्धि में अब ज्ञान भरा है, भरा है। आदि से अंत तक तो त्रिकालदर्शी हुए ना। तुम तीनों लोकों को जानते हो। मूल वतन में हम आत्माएं शांति में रहती हैं। हम असल में उस निर्वाण धाम के वासी है ना। फिर प्रवृत्ति धर्म में आने से इन ऑर्गन्स द्वारा पाठ बजाते हैं। तुम सुख और दुख का पाठ बजाते हो आदि से अंत तक। तुम ऑलराउंडर हो? खुशी होती सुन के। तुम ऑलराउंडर हो। तुम ही 84 जन्म लेते हो। तुमको अब रोशनी मिली है। 84 लाख जन्म तो हो ना सके, मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। बाकी वैरायटी योनिया तो ढेर है, गिनती करने वाला तो कोई है नहीं। ऐसे ही धुक्का लगा देते हैं। धुक्का समझते हो? बना तुक्का, धुक्के का बना दिया तुक्का। ऐसे ही धुक्का लगा देते हैं। अभी तुम जानते हो कौन 84 जन्म लेते हैं, कैसे लेते हैं? जानते हो? सिख लोग व आर्य समाजी
बोधि आदि 84 जन्म नहीं लेंगे। तुम बाप को जानते हो, इसीलिए कहते हो गीता का भगवान कौन? ज्ञान सागर, पतित पावन, हेवनली गॉड फादर या सर्वगुण संपन्न, हेवन का पहला प्रिंस श्री कृष्ण। अब ये पहेली तो बहुत सहज है, इसीलिए बाबा ऐसी ऐसी पहेली छपवा रहे हैं जो मनुष्यों की बुद्धि में बैठे। तो जज करो कि गीता का भगवान कौन? हेवनली गॉड फादर है, हेवन स्थापन करने वाला। पतितों को पावन बनाने में कितना टाइम लगता है? मुख्य बात है पवित्र रहने की, एक से बुद्धि लगाना है, घर बार छोड़ना नहीं है। और वह तो हद के सन्यासी छोड़ते हैं ना, और तुम्हारा है बेहद का सन्यास, तो वह फिर भी पुरानी दुनिया में रहते हैं। तुमको सारी दुनिया को भूलना पड़ता है, और हमको हद से बेहद में जाना है, और वह है शांति धाम। वहां शांति शांति है, बाकी हद और बेहद का सुख यहां है। तुमको हद और बेहद के पार जाना है। अब शांति धाम आत्माओं का घर है, वहां कोई पार्ट आत्मा बजाती नहीं है, ऑर्गन से नहीं है। फिर ड्रामा अनुसार तुम्हारा सत्य का पार्ट इमर्ज होता है। जो तुमने पार्ट बजाया है, कल्प कल्प वही पार्ट बजाते हो। ये बातें तुम्हारे सिवाय कोई बता नहीं सकते। सुख का संबंध और दुख का बंधन तुम जानते हो। तुमको रहना भी आसुरी संबंध में है, क्योंकि तुम अभी ईश्वरीय संबंध में रह नहीं सकेंगे। इतने सभी कहाँ रहेंगे? फिर तो सन्यासियों मुआफिक हो जाए, कुटुंब को कहां ले जाएंगे? बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। पहले पहले छोटा घर था, 3 पैर पृथ्वी के थे। तुम छोटी कोठरी में आते थे, माना उस छोटी सी कोठरी में आते थे। जैसे बाबा कहते घर में गीता पाठशाला खोलो, वैसे ही था। पूछते हैं ना शुरू कैसे हुआ, बाबा बताते शुरू ऐसे हुआ था। पहले 3 पैर पृथ्वी के लिए, फिर पीछे बड़े मकान लिए। बच्चे भी बहुत आ गए, भट्टी बनी, मोटरे, बस आदि भी रखी। इसीलिए बाबा बच्चों को कहते हैं 3 पैर पृथ्वी लेकर पाठशाला खोलो, फिर तो तुम सारे विश्व का मालिक बनते हो। तो गाते हैं ईश्वर विश्व का मालिक है, परंतु तुम जानते हो ना विश्व सृष्टि को कहा जाता है। तो बाप तो मालिक बनते नहीं है। तो बाप तो आते ना खिदमत करने, माना सेवा करने। ये सारी यूनिवर्स दुखी होती है, तो ये गॉड की यूनिवर्सिटी सारी यूनिवर्स के लिए है। कॉलेज भी है, सबको सदगति मिलती है। तो दुर्गति में भी जाते हैं ना, सूक्ष्म वतन, मूल वतन में तो दुर्गति में नहीं जाते हैं। इसीलिए यूनिवर्सिटी से सारे यूनिवर्स का कल्याण होता है। तो ये बातें कोई शास्त्र में तो नहीं है। तो सभी की गति सदगति के लिए कहते हैं मुझे आना पड़ता है, नहीं तो पावन कैसे बनेंगे। अब रावण भी कितना समर्थ है। तुम हमारे तरफ आते हो, रावण फिर खींच लेते हैं। माया बड़ी दुष्टर है, माया तुमको दुख में ले जाती है। ये खेल है। बॉक्सिंग में दोनों ही समर्थ है। आधा क्लब हार, आधा क्लब जीत होती है। ये बॉक्सिंग बेहद की है, इनको युद्ध स्थल कहा जाता है। तो इसमें माया रावण को जीतना होता है। तो कल पहले भी तुमने जीत पाई थी। तुम देख रहे हो कौन कौन निकल रहे हैं। कोई कहते बाबा क्रोध आता है, अरे ये तो भूत है। दान में दे,
फिर वापस लेंगे तो बहुत सताएगा। तुमने 5 विकार दान में दिए, इसका संन्यास करना है। बाकी घर बार छोड़कर भागना कायरता है। घर बार छोड़कर भाग जाना कायरता है। बाप समझाते 63 जन्म तुमने गोते खाए, अब एक जन्म पवित्र रहो। इसमें आमदनी बहुत है, जबरदस्त प्राप्ति है। दुश्मन सामने खड़ा है, मलयुद्ध होती है ना, कंस और कृष्ण की मलयुद्ध शास्त्रों में दिखाई है। अब यह तो माया रावण की बात है। तो कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म में माया से युद्ध कर फिर श्री कृष्ण बनती है। अब समझदार बनना है। भारत कितना सिरताज था। सूर्यवंशी की दरबार देखो, कितने हीरे जवाहरातों के महल थे। यहां भी दरबारें होती हैं, आपस में प्रिंसेस मिलते हैं, नंबरवार बैठते हैं। बुद्धि से काम लो, वहां आपस में कैसे मिलते होंगे और वहां की दरबार कैसे होगी। अब रात की ना बत्ती देखने में नहीं आती कि कहां जल रही है, रोशनी ही रोशनी है। साइंस काम में आती है, गुम नहीं होती। तुम भारत को स्वर्ग बनाने के निमित्त बनते हो, स्वर्ग का द्वार खोलते हो। अब साइंस काम में आती है, ऐसे नहीं गुम हो जाती है। कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, सबके सेंसर अपने ऑटोमेटिकली चलेंगे। स्वर्ग का द्वार खोलते हैं। वह शंकराचार्य, ये शिवाचार्य। और बाप कहते मैं ज्ञान का उच्चारण करता हूं, और गीत में सुना ना कि आप मिले तो सारी दुनिया मिली, उनसे ऊंच होते ही नहीं। तो सर्व मनोकामनाएं पूरी होती है स्वर्ग में, सब सुख मिल जाते हैं। आगे भी टेलीफोन, बिजली, मोटरें आदि थोड़े ही थी, अभी हुई है। वहां तो साइंस बहुत काम देती है। कहां? सतयुग में आप सोच भी नहीं सकते वहां कैसे कैसे काम देती होगी। तो यहाँ पे ये सब इन्वेंशन कर रहे हैं ना, वो सारी इन्वेंशन वहां काम में आएगी। अभी भी विलायत में 7 रोज में मकान तैयार करके दे देते हैं, 7 रोज में। यहाँ के मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान है, यहाँ की भेंट में उन्हों की रजो प्रदान कहेंगे। तो यहाँ का मनुष्य है ना, उसकी बुद्धि तमो प्रधान है, तो यहाँ की भेंट में उन्हों की बुद्धि रजो प्रदान कहेंगे। तुम बच्चे ये सब जानते हो, दुनिया को बदलना होता है, इसलिए ये महाभारत लड़ाई है। तुम्हारी बुद्धि खुल गई है, कैसे युद्ध के मैदान में खड़े हैं, माया सामना करती है। तो बाप कहते पूरा योग लगाओ। माना बैठ तो जाते योग लगाने पर, योग नहीं लग रहा तो क्या, फिर बैठे बैठे तो कहीं भी बैठो, पर योग के लिए बैठे तो योग करो ना, पूरा योग लगाओ। तुम भी निर्वाण धाम में रहने वाले हो ना, जैसे बाबा वैसे तुम। बाप तुम्हें विश्व का राज्य देते हैं, उसके बदले दिव्य दृष्टि की चाबी अपने पास रखते हैं। तुम्हें विश्व का राज्य दे देते हैं और अपने पास दिव्य दृष्टि की चाबी रखते हैं। कहते ये हमारे काम की है। अब भक्ति मार्ग में तुमको खुश करना होता है ना, इसीलिए। बाकी किसको देता नहीं हूं, तुमको विश्व की बादशाही देता हूं, ये कोई कम बात है क्या? दिव्य दृष्टि की चाबी भी कोई कम थोड़ी ही है। खेल कैसा है, जो अच्छी रीति समझते हैं अंदर खुशी में रहते हैं। जन्माष्टमी पर भी समझाया, कृष्ण की जयंती नहीं, ये परम पिता परमात्मा की जयंती गाई जाती है। पहले कृष्ण जयंती मनाते हो, शिव जयंती कहां गई?
पहले शिव जयंती हो फिर तो कृष्ण का जन्म हो, शिव जयंती के बाद है कृष्ण की जयंती। अब शिव बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं तो कहते कल्प के संगम पर आकर राजयोग सिखलाता हूं। अब महाभारत की लड़ाई हो तब नर का विनाश, स्वर्ग की स्थापना हो। शिव बाबा शिवालय स्थापन करते हैं, अब रावण वैशाल्य बना देते हैं। जिससे श्री कृष्ण ने पद पाया उसका किसको पता भी नहीं है। माना श्री कृष्ण ने किससे पद पाया, श्री कृष्ण कैसे बने, और उसका किसको पता नहीं है। वास्तव में न बचे, शिव जयंती मुख्य है, बाकी तो मनुष्य जन्म लेते रहते हैं। जो पूज्य देवताएं हैं वही फिर पुजारी बनते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, माने जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना वो समझ पाएगा। ऐसे नहीं कि आप सोचे हमें सब समझ आ गया है, सब नहीं समझ आया है। सब समझ आ जाए ना तो ऊपर नीचे कभी नहीं होगा। सब नहीं समझ में आया है, तेरा मेरा ये क्या क्यों ये सब अगर चलता है तो सब कहां समझ आया है। इसीलिए समझ में आता है, पुरुषार्थ अनुसार समझ में आता है। तो जितना पुरुषार्थ होगा बुद्धि ऑटोमेटिकली खुलती जाती है, वो तो सहज समझ आने लगता है। तुम जानते तो हो सब, पर सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा तुमको समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाते हो। प्रिंसिपल आदि को भी समझाना चाहिए। ये जो स्कूलों में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है ये तो अधूरा ज्ञान है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इन सब का राज समझाना चाहिए। इनको जानते नहीं ना। बाकी अंग्रेजों, मुसलमानों आदि की हिस्ट्री ज्योग्राफी ले बैठे हैं ना। ना मूल वतन का पता, ना सूक्ष्म वतन का पता, ना ये स्थूल वतन का पता, इसकी आदि क्या अंत क्या, ये नहीं कुछ पता। बाकी अंग्रेजों और मुसलमानों आदि की हिस्ट्री ज्योग्राफी ले बैठे और बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही समझाते हैं। तो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस कैसे बने आओ तो हम तुम्हें बताएं। हेवन के प्रिंस प्रिंसेस बनना है, उन्हों को यह वर्षा कैसे मिला, तो यह सूर्यवंशी डिनेस्टी कैसे स्थापन हुई, ये नॉलेज नहीं है तो तुम फिलोसफर काहे के हुए बताओ। जब तुमको ये नॉलेज ही नहीं है तो तुम फिलोसफर काहे के हुए। समझाने की युक्ति चाहिए। अब ये क्या जजमेंट करते हैं। अब धर्मराज बाबा तो बिल्कुल एक्यूरेट है, उनके ऊपर तो कोई है ही नहीं। अब या तो एक दो के ऊपर है, तो सच्चा सच्चा धर्मराज तो सिर्फ एक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, बुद्धि को हद और बेहद से पार। ये जो बुद्धि है ना, हद से भी पार जाओ, बेहद से भी पार जाओ और अपने शांति धाम में ले जाना है। दुख के बंधनों से छूटने के लिए, दुख के बंधनों से छूटने के लिए ईश्वरीय संबंध में रहना है। अगर आप दुखी होने से बचना चाहते हो तो ईश्वरीय संबंध में रहो। दुख के बंधनों से छूटने के लिए ईश्वरीय संबंध में रहना है। दूसरा पॉइंट, सारे विश्व की खिदमत करने के लिए, सारे विश्व की खिदमत करने के लिए 3 पैर पृथ्वी पर रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है।
सारे विश्व की खिदमत करने के लिए 3 पैर पृथ्वी पर रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी और पढ़ानी है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी और पढ़ानी है। आज का वरदान, तपस्या द्वारा सर्व कमजोरियों को भस्म करने वाले फर्स्ट नंबर के राज्य अधिकारी भव। तपस्या द्वारा सर्व कमजोरियों को भस्म करने वाले फर्स्ट नंबर के राज्य अधिकारी भव। फर्स्ट जन्म में फर्स्ट नंबर की आत्माओं के साथ राज्य अधिकार प्राप्त करना है, तो जो भी कमजोरियां हैं उन्हें तपस्या की योग अग्नि में भस्म करो। कमजोरियां तो है, अब उन्हें तपस्या की योग अग्नि में भस्म करो। मन बुद्धि को एकाग्र करना, अर्थात एक ही संकल्प में रह फुल पास होना। अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित हो तो दृढ़ता से एकाग्र करो। अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित हो तो दृढ़ता से एकाग्र करो। व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति ही संपूर्णता को समीप लाएगी। व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति ही संपूर्णता को समीप लाएगी। आज का स्लोगन, समय को गिनती करने वाले नहीं, लेकिन बाप के व स्वयं के गुणों की गिनती कर संपन्न बनो। समय को गिनती करने वाले नहीं, लेकिन बाप के व स्वयं के गुणों की गिनती कर संपन्न बनो।